महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर करहाट नामक एक गांव है। वहां एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण और उस ब्राह्मण की ब्राह्मणी और उसका पुत्र और उसकी पुत्रवधू। पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और बड़ी ही भक्ता थी। पुत्रवधू का नाम सखुबाई था और सास, ससुर और पति जो थे ये तीनों एक ही राशि के थे। दूसरे शब्दों में अगर कहो तो धुंधकारी ही थे। ये जितना उपद्रव करे उतना ही कम था। और पूर्ण सती सावित्री सखुबाई बचपन से संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहने वाली थी। अब प्रारब्ध होता है या भगवान की ऐसी लीला होती है, जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, ऐसे ही सखुबाई का विवाह ऐसे परिवार में हुआ जहां ससुर भी दुष्ट स्वभाव वाला और सास भी। जब तक सास सखुबाई के 2-4 थप्पड़ लगा के बाल खींच के सैकड़ों गालियां ना दे दे, तब तक उसको राजभोग पचता ही नहीं था। और रात्रि में जब तक पैर दबवा के 2-4 गालियां दे के 1-2 लात ना जमा दे, तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। उसका ऐसा स्वभाव था। देखो, ये भक्त का जीवन है। लेकिन कभी सखुबाई ने किसी के पास जाकर या पड़ोस में किसी से कुछ नहीं बोला। अगर कभी पति के सामने आंसू बहा के कुछ बोलने का प्रयास भी करती तो पति उल्टा और 4 थप्पड़ मारता, गालियां देता, क्योंकि जैसे माता पिता थे वैसे ही वो बेटा था। सखुबाई को वहां बहुत कष्ट दिया जाता था। लेकिन बलिहारी सखुबाई की भक्ति की कि एक क्षण के लिए भी कभी वो भगवत विस्मरण नहीं होने देती थी और कभी भी सास, ससुर या पति से द्वेष नहीं करती थी। ऐसे ही भक्तों को भगवत साक्षात्कार होता है। उसी घर में रहकर सारे कार्य करना। अगर ससुर स्नान करे तो पानी सखुबाई को भरना है। उनके कपड़े सखुबाई को धोने हैं। सास के कपड़े धोने हैं, पति के कपड़े धोने हैं। सबको भोजन बनाना, सबके बर्तन धोना और बाद में जो झूठन बचे उसी से पेट भरना। और जब सखुबाई भगवत स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण करती तो सास बैठ के जैसे लोरियां सुनाई जाती है ऐसे ही गालियां सुनाती थी। सोचो कैसा जीवन रहा होगा उस महान भक्ता का, कितना क्लेशमयी जीवन। पर कभी भी उसने सास से कठोर वचन नहीं बोले। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हम लोगों को 1 घंटे अगर ऐसे रहने को मिले तो क्या लगेगा? प्रभु से शिकायत करने लगेंगे कि आपकी हम भक्ति करते हैं। कैसे लोगों के बीच में हमारा पूरा जीवन है। पर सखुबाई को वहीं रात दिन निर्वाह करना है और उनकी सेवा करनी है, पिटना है, गालियां खानी है, फिर भी उनसे कठोर वचन नहीं बोलना और प्रभु से भी कोई शिकायत नहीं। धन्य है ऐसी भक्ति को। प्रभु की रुचि समझकर, प्रभु की इच्छा समझकर अपने प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए सखुबाई पूरा परिवार की सेवा करती। वो अधिक दुष्टा, अभिमानी, कुटिला, कठोर हृदया जो सास है, ऐसी परम भागवत, परम दयालु श्री सखुबाई को प्रति क्षण क्लेश दे रही है। और तीनों एक से बढ़कर एक मनमानी क्लेश देते जितनी उनमें ताकत है। वो सखुबाई को सताते क्योंकि उनको सखुबाई को सताने में सुख मिलता था। सखुबाई का शरीर सूख रहा था और फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते हैं, रूखा सूखा खाने को मिलता है, प्रति क्षण डांट पिटाई। लेकिन सखुबाई हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में रहती। यह है भक्ति का स्वरूप। और ऐसे ही भक्तों के जीवन में अद्भुत घटनाएं घटती है जिनका यश गान किया जाता रहे। प्रातः काल से लेकर रात तक, सबके सो जाने के बाद तक सखुबाई के लिए घर का काम करना पड़ता। मशीन की भांति बिना विश्राम किए वो काम करती रहती। सखुबाई का शरीर बहुत कमजोर होने लगा था। फिर भी बिना आलस्य के, बिना थकावट के, कष्ट सहित रहते हुए भी सबको सुख पहुंचाना, सबकी सेवा में मग्न रहना और श्याम सुंदर त्रिभुवन मोहन लाल जी का अखंड ध्यान और जिह्वा से विट्ठल विट्ठल, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद ये नाम सदैव उच्चारण करना। सखुबाई घर के कामकाज को भी सुचार पूर्वक जैसा होना चाहिए वैसा ही किया करती थी। फिर भी दिन में 10-20 बार सखुबाई को उसकी सास और उसके पति गालियां देते, पीटते। श्री सखुबाई अपने शील स्वभाव को निरंतर प्रभु के चिंतन के अनुसार ऐसा शांत बनाए हुए थी कि चाहे कितना भी प्रतिकार हो, कभी उसने सास को लौटकर जवाब नहीं दिया। सास के सामने वो कभी जबान नहीं खोलती थी। पति के सामने 2 बूंद आंसू निकालने का अवसर उसके पास नहीं था, क्योंकि पति सास से भी ज्यादा कर्कश था और निर्दय हृदया पिशाचिनी वो सास सखुबाई को पेट भर भोजन भी नहीं देती थी। घर में अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ उससे बनवाती और सब ग्रहण करते, लेकिन सखुबाई को वही रूखा सूखा बासी भोजन देती।
इतना होने पर सखुबाई अपने दुख को श्री भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए आनंदित होकर के सहती। सखुबाई की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई समझा सके। ब्राह्मणी के डर से कोई सखुबाई से बात भी नहीं कर सकता था। सखुबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सोचती, कितने कृपालु है श्री कृष्ण। अगर पति हमसे प्यार करता तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। यदि सास ससुर हमें प्यार करते तो इनमें मन बंटता। सखुबाई एकांत होकर यही सोचती, कितने कृपालु है श्री कृष्ण कि हमें ऐसा परिवार दिया है कि मेरा मन केवल श्री कृष्ण में लगेगा, इनमें लगेगा ही नहीं। यदि श्री कृष्ण की कृपा ना होती तो मैं मोहवश सास ससुर और पति के मोह जाल में फंस जाती। कितनी कृपा हमारे प्रीतम हमारे ऊपर करते हैं। एक दिन किसी पड़ोसन ने अवसर पाकर सखुबाई के पास जाकर पूछा, बहन तुझे इतना कष्ट दिया जाता है और तू इतना दुख भोगती है, फिर भी कोई उपाय नहीं करती। क्या तेरे मायके में कोई नहीं है जो तुझे इस कष्ट से बचा ले? ना तो कोई तेरी खबर लेने आता है, ना कोई तेरा सहयोग करता है। सखुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में है। और जानती हो मेरे मायके वाले कौन है? विट्ठल और रुक्मणी जी है, और सखी उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। हमें लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में हमें भूले हुए हैं, इसीलिए वो मेरी खबर लेने नहीं आ पा रहे, पर उनकी बहुत कृपा है हमारे ऊपर। अब वो बेचारी पड़ोसन क्या समझे कि ये किस दशा में, किस भाव में, किसके बारे में बोल रही है। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ आषाढ़ शुक्ल एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है। भगवान पंढरीनाथ श्री विट्ठल के दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर से भगवान नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साहपूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया, भक्तों की मंडलियां चारों ओर दल बना करके कीर्तन करते हुए और नाचते हुए पंढरपुर की तरफ जाने लगी। कोई मृदंग में, करताल में भाव विभोर होकर के स्वर निकाल रहे हैं, कोई मजिंद्रा बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई पैरों में घुंघरू बांध के मतवाले होकर के ताल में ताल मिला रहा है। श्रीहरि के लीला चरित्रों का गान करते हुए भक्तों की मंडली को देख के सखुबाई के हृदय का बांध टूट गया। उसने विचार किया, क्या करूं? हमारे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, मैं उसमें जाकर के मिल भी नहीं सकती। यहां तो सब विरोधी है। उसके गांव से बड़ी बड़ी मंडलियां जा रही थी, सीधे तौर पर कोई उसे जाने नहीं देता। सखुबाई को पानी भरने के लिए कृष्णा नदी में जाना होता था। उसने उसी समय घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखुबाई के हृदय में प्रेम उमड़ा और घड़ा वहीं रख दिया। पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके भक्तों की मंडली में गई। विचार भी किया कि अगर सास से पूछेंगे तो पिटाई ही होगी। सास ससुर पति कोई नहीं जाने देगा, इसलिए घड़ा नदी के किनारे रख दिया और भक्तों की मंडली में चली गई। सखुबाई संत मंडली में जा रही थी, तभी उसे पड़ोसन ने देख लिया और वो दौड़ के सखुबाई की सास के पास गई और बोली, अरे देख, तेरी बहू तो संतों के साथ मंडली में भाग गई, वो तो जा रही है। सास ने अपने बेटे से कहा कि देख, मैं कहती थी वो दुष्ट है, जा जल्दी जा। सास ससुर और पति सबने बड़े बड़े डंडे निकाले और दौड़ लगाई। जाके देखा तो सखुबाई भक्तों के बीच में उन्मत्त हो रही थी। नाम कीर्तन में उसे बड़ा ही सुख मिल रहा था। वह अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और जैसे जहरीली नागिन फुंकार मारते हुए जाती है, वैसे ही लड़के के साथ वो सास क्रोध में आग बबूला होकर वहां से भागती हुई आई और सब संतों के बीच में जाकर सखुबाई के बाल पकड़े और घसीट के बाहर लाई और वही तीनों ने उसे डंडा मारना शुरू कर दिया। रास्ते भर सखुबाई पर डंडा और गालियां चलते रहे और फिर घर जाकर तीनों ने मिलकर डट के पिटाई की। सखुबाई हा विट्ठल, हा कृष्ण, हा गोविंद चिल्लाती रही। फिर सास बोली, अरे अभी ये मामूली मार है, इससे ये मरने वाली नहीं, इसे ऐसा पीटो कि ये चलने लायक ना रहे, नहीं तो ये फिर भाग जाएगी, ये फिर पंढरपुर की यात्रा करेगी। और सुनो, अभी 2 सप्ताह है पंढरपुर की यात्रा में, इसको जकड़ कर खंभे में बांध दो। 2 सप्ताह ना रोटी ना पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी, नहीं तो ये फिर पंढरपुर की यात्रा पर निकल जाएगी। सास की आज्ञा हुई और सखुबाई को ऐसे खींचकर बांध दिया गया
कि सखुबाई की त्वचा में वो रस्सी धंस गई थी और रोज उसकी पिटाई होती। भोजन देना बंद कर दिया गया। सखुबाई का शरीर वैसे ही कमजोर था, क्योंकि खाने पीने को ठीक से कभी नहीं मिलता था, पर उसके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। हृदय में बस एक ही पीड़ा है कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला। आपके दर्शन के लिए मैं जा रही थी। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, हे दीनों पर दया करने वाले श्री हरि, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके दर्शन कर पाऊं? क्या इस जन्म में मैं प्रकट में आपके मंदिर में आकर के आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? हे मेरे जीवन धन, आपके लिए क्या दुर्लभ है, आप सब कुछ कर सकते हो। सखुबाई आंसू बहाते हुए सोच रही थी कि हे कृष्णचंद्र, हे गोपाल, आज मैं तेरे हाथ बिक गई प्यारे। मोर मुकुट धारण करने वाले, वैजयंती माला धारण करने वाले, हे पीतांबर धारी, मुझे दीन जानकर कुछ ऐसा उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूं, दीन हूं, अधम हूं। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आप तक आ सकूं। आपने अपने भक्तों के लिए कच्छ, मच्छ, वराह, न जाने कौन कौन से अवतार धारण किए। आपके लिए क्या दुर्लभ है? हे प्रभु, आप कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर है, भक्तों की मंडलियां आपके दर्शन करने के लिए जा रही हैं। प्रभु, बार बार यह अवसर नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो सकते हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस चुंगल से छूट सकूं। सखुबाई श्री हरि का आंतरिक चिंतन कर रही है, तो फिर श्री हरि को चैन कैसे पड़ सकता है? रुक्मणी जी ने प्रभु के चेहरे पर उदासी और बड़ी चिंता देखकर पूछा कि नाथ, आपका चिंतन करने से सबकी चिंता खत्म हो जाती है। आप चिंता में कैसे? हमें लगता है जब जब आपके श्रीमुख पर चिंता दिखाई देती है तो वह किसी भक्त के लिए होती है। लगता है कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, ये ऐसी भक्त है, पूछो मत, कितना पीटा गया और उसको कितना क्लेश दिया गया। वो हमसे मिलना चाह रही है, इसीलिए उसको बांध दिया गया है। उसकी पुकार से मेरा हृदय जल रहा है। सखुबाई मुझे पुकार रही है। उन्होंने रुक्मणी जी से कहा, देखो, मुझे थोड़ा समय लगेगा। ये ऐसा भक्त नहीं है कि जाकर दर्शन देके आ जाऊं, इसीलिए थोड़ा विरह तुम्हें सहना पड़ेगा। हमें वहां रहना पड़ेगा कुछ दिन, तभी बात बनेगी। इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने चिंता व्यक्त की, नहीं तो मैं तत्काल अंतर्ध्यान हो जाता। रुक्मणी जी से ऐसा कहा और प्रभु तत्काल पहुंच गए। सखुबाई की आंखों से अश्रु बह रहे थे और वह प्रभु के ध्यान में मग्न थी। इतने में उसने देखा कि सामने एक सुंदर नवयुवती है और कह रही कि सखुबाई, मैंने सुना तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, सुनो, हमारे साथ चलो पंढरपुर। सखुबाई ने एकदम आंख खोली, देखा कि कौन इतने प्यार से हमसे बोल रहा है। नहीं, यहां तो गालियां और डंडा ही चलता है। सखुबाई ने देखा और कहा, सखी, मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा कहा कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी श्री ठाकुर जी ने कहा, सखुबाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूं। तुम हमारी बहुत प्रिय सखी हो। तुम भले हमें ना पहचानो, पर मैं तुम्हें जानती हूं। तुम उदास मत हो। जिसकी मैं सखी होती हूं, उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। अब सखुबाई क्या समझे कि ये कौन है। उन्होंने सखुबाई से कहा, देखो, मैं तुम्हें छोड़ती हूं और तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। सखुबाई बोली, हमारी सांस पकड़ लेगी। ठाकुर जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। उन्होंने जल्दी जल्दी सखुबाई को खोला और सखुबाई वहां से निकल गई और ठाकुर जी सखुबाई का भेष रखकर स्वयं सखुबाई की जगह रस्सी में बंध गए। अब ऐसा नहीं है कि सखुबाई की पिटाई होती थी तो इनकी पिटाई नहीं होती, इनकी भी हो रही है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि यह भगवान है। भगवान सखुबाई के रूप में बंध गए, जिनका नाम स्मरण करने से माया का वो बंधन टूट जाता है जो बड़े बड़े योगियों के लिए छोड़ना दुर्लभ है। वही सच्चिदानंद भगवान अपने भक्त के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। अब सखुबाई बड़ी ही आनंदित होकर भक्त मंडली में कीर्तन करते हुए श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा रही थी। उधर सखुबाई बने जगन्नाथ, समस्त लोकों का पोषण करने वाले श्री विट्ठल भगवान सखुबाई के घर में बंधे हुए थे। निर्दयी सांस आती है, 2-4 चाटे ठाकुर जी के लगाते हुए कहती है, और जाएगी पंढरपुर।
ठाकुर जी चुपचाप चाटे खा रहे हैं। प्रभु सर्वसमर्थ है, फिर भी इसीलिए पिट रहे हैं कि कोई ये ना समझे कि ठाकुर जी के होके सिर्फ भक्त ही पिटते हैं। इसीलिए भक्त के होकर के प्रभु भी पिट रहे हैं। सास आती है, गालियां देती है, थप्पड़ मारती है। ससुर आता है, वो गालियां देता है। इसी तरह कई दिन हो गए, ना भोजन मिला और ना ही पानी मिला, और रोज पिटाई होती। अखिल लोग सामर्थ्यशाली प्रभु पिट रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। सखुबाई की तरह ही प्रभु सुशील वधू की तरह आंसू बहाते हैं। इसी तरह बंधे हुए 15 दिन बीत गए। कहां प्रभु को रोज बाल भोग, राजभोग और शयन भोग मिलता था, वहां कोई भोग नहीं, रोज डंडा और गालियां खा रहे हैं। सास ससुर का मन इतने पर भी नहीं पसीजा, परंतु सखुबाई के पति के मन में विचार आया कि पूरे 2 सप्ताह हो गए, एक बूंद जल नहीं और एक कण अन्न नहीं दिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी बंधे बंधे ही मर जाए। हमारा तो दोबारा ब्याह भी नहीं होगा, क्योंकि पूरा नगर जानता है कि हम कितने सभ्य हैं। इसलिए उसने सोचा कि सखुबाई को कुछ खिला देना चाहिए। उसे सखुबाई के ऊपर कोई दया नहीं आई थी, केवल अपनी गृहस्थी के लिए उसने ऐसा सोचा। या फिर ये कह लो कि ये ठाकुर जी की ही कोई लीला थी जो उसके मन में ऐसा भाव आया। सखुबाई रूपी जो ठाकुर जी बंधे हुए थे, उनके समीप जाकर के इसने दुलार किया और सखु रूपी भगवान के मुख पे हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें बहुत कष्ट दिया गया और तुम्हारे साथ बहुत क्रूरता की गई। ये कहते हुए उसने सारे बंधन खोले और एकांत में ले जाकर सखुबाई को बहुत प्यार किया, जल पिलाया, भोजन खिलाया और बोला कि देखो अब मैं क्या करूं, वो मेरे माता पिता हैं, हम सब ने तुम्हारे साथ कितना कटु व्यवहार किया। ठाकुर जी सखुबाई के पति से ठीक एक पतिव्रता की तरह ही चेष्टा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भगवत्ता प्रकट करे, जैसे जैसे वो प्यार दिखाए वैसे ही प्रभु हाथ जोड़े हुए हैं। बिल्कुल जैसे सखुबाई रहती थी वैसे ही नम्रता से प्रभु है। प्रभु ने सोचा कि यदि मैं जरा सी भी कोई चेष्टा बदलूंगा तो हमारी भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। जो सखुबाई हमारे प्रेम में मग्न होकर जा रही है, उसके प्रेम में बाधा हो जाएगी। इसलिए भक्त के जीवन में जो भक्ति का अद्भुत उन्माद है, उसमें बाधा ना पड़े, इसके लिए प्रभु कुछ भी सह सकते हैं। वो ठाकुर जी के गाल पे हाथ फेर रहा है और प्रभु वैसे ही सह रहे हैं, चुपचाप सखुबाई की ही भांति। वो कह रहा है, देखो हम तुमको खोल के लाए, इसलिए अब तुम हमारे पैर दबाओ। तो सखुबाई बने हुए ठाकुर जी धीरे धीरे उसके पैर दबा रहे हैं। अगले दिन पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सास ससुर को पवाया। तीनों में भोजन पाने के बाद आज काफी प्यार उदय हो रहा है। और फिर सास ने पहली बार अपनी बहू की तरफ बड़ी ही प्यार भरी दृष्टि से देखा, क्योंकि अब ठाकुर जी के हाथ का बना हुआ भोजन किया है तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। और पति ने जिस प्यार की दृष्टि से देखा, वैसा प्यार तो कभी सखुबाई को मिला ही नहीं था। माता पिता और पुत्र प्रशंसा कर रहे हैं कि बहू जीवन में ऐसा भोजन नहीं मिला जैसा आज तूने बना के खिलाया है। ठाकुर जी भी मुस्कुराते जा रहे हैं और अंदर कह रहे हैं कि तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी बहू कौन बना हुआ है। ठाकुर जी ने पुत्र वधू के रूप में स्वयं अपने हाथ से सब पात्र मांझे, रसोई पवित्र की, और सखुबाई के पति ने ठाकुर रूपी सखुबाई को आज बहुत प्यार किया। देख लो ठाकुर जी अपने भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप विचार करके देखो, कितने महान होते हुए भी प्रभु चाहते तो अपना ऐश्वर्य प्रकट कर सकते थे, लेकिन नहीं, पैर दाब रहे, बर्तन मांज रहे, रसोई बना रहे, खिला रहे हैं। जैसा पति आज्ञा करता है वैसी सेवा कर रहे हैं। बर्तन मांजना, चौका लगाना, सास के पैर दबाना, सारे कार्य बड़ी चतुरतापूर्वक चतुर चूड़ामणि श्री ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं, जो समस्त चराचर जगत के स्वामी है। वो एक साधारण बहू की तरह सखुबाई के रूप में सेवा कर रहे हैं। सखु रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास, ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। तीनों बहुत प्यार करने लगे सखुबाई रूपी श्री भगवान से। अब तो घर में बड़ा ही आनंद है, विलक्षण परिवर्तन है। जब पड़ोसियों ने देखा कि अब तो इनके घर में कोई मारपीट नहीं, कोई कोलाहल नहीं, बड़ी ही शांति है, तब सबने सोचा लगता है कि भगवान की कृपा हो गई। और उधर सखुबाई
पंढरपुर पहुंच के नाम कीर्तन करते हुए उन्मत्त नाच रही है। प्रभु के प्रेम में वो इस बात को भूल गई कि हमारी जगह कोई और सखी बंधी हुई है। प्रभु ने तो यही कहा कि तुम दर्शन करके आ जाओ, तब तक हम यहां बंधे हुए हैं। सखुबाई सब भूल गई। वो पंढरपुर में गई, दर्शन किए, खूब नृत्य करके उन्मत्त होकर के आनंदित हो रही है। अब भक्तगण ताल मृदंग बजाते हुए, नाम घोष करते हुए नृत्य कर रहे हैं। गरीब अमीर ब्राह्मण शूद्र का कोई भेद नहीं, सब मंडलियों में नृत्य हो रहा है। भगवान नाम का जय घोष हो रहा है। आकाश में गूंज मच रही, ऐसे नाम घोष हो रहा है। आनंद रस में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा में स्नान करके पंढरीनाथ जी के दर्शन करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद में डूब गई। प्रभु की वो श्याम मनोहर मूर्ति, वो दिव्य पीतांबर धारण किए हुए सुंदर श्री प्रभु की मूर्ति नहीं, बल्कि उसे वो साक्षात प्रभु दिखाई दे रहे हैं। कानों में दिव्य मकराकृत कुंडल, अनंत कामों का भी जो सौंदर्य फीका कर देने वाला उनका लावण्य है। वक्षस्थल पर नवीन सुगंधित पुष्पमाला और तुलसी की माला धारण किए हुए एवं भ्रुकुटी का संचालन करते हुए सखुबाई को मुग्ध कर रहे हैं। त्रिताप सदा के लिए जिनके नाम स्मरण करने से ही शांत हो जाता है, उनका रूप देख के सखुबाई सुध बुध भूल गई। उसे मन में ऐसा लगा कि उसने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली हो कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। और उधर ठाकुर जी वहां बहु रूप में चौका चूल्हा कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, और यहां सखुबाई ने प्रण कर लिया, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर को नहीं छोड़ूंगी, सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उसे क्या पता मेरे बदले में पंढरीनाथ ही वहां बंधे हुए हैं। प्रेम मुग्ध सखुबाई पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। अंत में अष्ट सात्विक भाव में अंतिम भाव का उदय हुआ, जिसमें सखुबाई के प्राण इस शरीर को छोड़कर निकल गए। सखुबाई के सामने वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सखुबाई बिल्कुल विकल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुक्त हो गई कि उसके प्राण छूट गए। अब संयोग से यात्रा करने को आए हुए करहाट के निकटवर्ती गांव केवल नामक गांव का एक ब्राह्मण उस मंडली में आया हुआ था। उसने सखुबाई की लाश को देखा कि सखुबाई तो पधार गई। साथियों को बुलाया और सबने मिलकर के सखुबाई के शरीर का अंत्येष्टिक संस्कार किया। और इधर रुक्मणी जी ने विचार किया कि हमसे तो कह के गए कि कुछ ही दिनों में आ जाएंगे और आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान देकर देखा कि जिसके लिए गए उसने तो शरीर छोड़ दिया, शरीर का संस्कार भी हो गया। अब हमारे प्रभु को तो बहू बन के वहां रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मणी जी को बड़ी चिंता हुई और फिर वो श्मशान पहुंची। सखुबाई की राख और थोड़ी बहुत हड्डी वगैरह जो थी उनको एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। रुक्मणी जी तो महामाया है, महाशक्ति है, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माया देवी के प्रताप से एक क्षण में समस्त ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। वो तो एक क्षण में सृष्टि का सृजन करने वाली है। उनके लिए सखुबाई को जिंदा कर देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा जैसे मैं कोई गाढ़ निद्रा में सो गई थी और अब जाग गई। रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा कि देखो पुत्री, तेरा प्रण पूरा हो गया। तूने कहा था इस शरीर में जब तक प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। वो शरीर तो तेरा जल गया, अब मैंने तुझे दूसरा शरीर दिया रे। अब तू सीधे लौट के जा, क्योंकि हमारे प्रीतम तेरे रूप में वहां है। उनको छोड़ तू जाकर वह आदेश पाकर। सखुबाई ने प्रणाम किया और आनंद मग्न होकर निकल पड़ी। सखुबाई अब चिदानंदमय भाव में निमग्न है। चितांग शोक भय पीड़ा इन सब का नाश हो चुका है। वह 2 दिन में यात्रियों के साथ करहाट लौट के आई। सखुबाई का आना जानकर सखु वेशधारी भगवान पंढरीनाथ जो वहां बहुरूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर किसी ने घर पर हम दोनों को एक रूप में ऐसे देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि हम पानी लेने जा रहे हैं, और घड़ा लेके घाट पर आ गए और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके सखुबाई से मिले। उन्हें देखते ही सखुबाई को सारी बातें याद आ गई। उसने दौड़ करके उस सखी को हृदय से लगाया और बोली, सखी तेरी कृपा से मुझे पंढरपुर में जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन हुए।
उसने उस सखी के चरणों को पकड़ लिया और कहा, बहन, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी जगह। ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई ना? सखुबाई बोली, हाँ। ठाकुर जी बोले, फिर अब चिंता की बात नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट हमारे लिए सुखमय है। तू ये घड़ा ले, इसमें जल भर और तू जा। सखुबाई ने घड़ा लेकर उसमें जल भरा, फिर ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक अपने काम में लग गई। सास, ससुर और स्वामी के बदले हुए स्वभाव को देखकर सखुबाई को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उसे इतना प्यार मिल रहा है जो उसने कभी नहीं सोचा था। दूसरे दिन वो केवल गांव का ब्राह्मण आया जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था। वो करहाट आया और उसने सखुबाई के घर पहुंच के कहा कि भाई, हम एक खबर देने आए हैं। तुम्हारी बहू पंढरपुर गई हुई थी और वहां ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए, तो हमने पहचाना और वहां उसके शरीर का हमने संस्कार किया, तो हम ये बताने आए हैं। पति ने कहा, हमारी बहू तो घर के अंदर है। ब्राह्मण बोला, ये कैसे हो सकता है? हमने स्वयं उसके शरीर में आग लगाई है। पति ने सखुबाई को आवाज लगाई और जब ब्राह्मण ने सखुबाई को सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि हमने स्वयं देखा कि सखुबाई पंढरपुर गई, ठाकुर जी के दर्शन किए। दर्शन में ऐसा प्रेम का अंदर प्रकाश हुआ कि शरीर छूट गया और मैंने स्वयं शरीर की चिपा को अग्नि दी। फिर ये सखुबाई कैसे हो सकती है? उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वो सखुबाई के ससुर को बाहर बुलाकर कहने लगा, तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर गई, हम जला के आ रहे हैं, तुम विश्वास करो, हमें लगता है ये प्रेत होकर के आ गई है। सखुबाई के ससुर और पति ने कहा कि वह पंढरपुर गई ही नहीं, तुम कैसी भूली भूली बातें कर रहे हो। ब्राह्मण के बहुत कहने पर ससुर ने सखुबाई को अपने पास बुलाकर पूछा, प्यारी बहू, तुमको तो हमने यहां बांध रखा था, ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर गई और वहां मर गई और वहां इन्होंने आग लगाई, ये कैसी बात है? सखुबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की और मुझे खोल दिया। फिर मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई और वो यहां बंधी रही, मुझे तो वहां भेज दिया और स्वयं वो आपका नाना प्रकार का प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी, वहां एक दिन मुझे बेहोशी भी हुई। पीछे मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी, मेरे शरीर को जलाया गया, पर रुक्मणी जी ने मुझे पुनः जिलाकर यहां वापस भेज दिया। कृष्णा नदी के समीप जब मैं आई तो वो युवती जिसने मुझे खोला था और स्वयं बंधी थी, वो मुझे घड़ा देकर वहां से चली गई। आप लोग जानते हैं वो कौन सी युवती थी? तो सास, ससुर और पति ने कहा, मुझे तो नहीं पता। फिर सखुबाई बोली, जब वो चली गई तब मुझे पता चला कि वो मेरे पांडुरंगा ही थे, मेरे प्रभु ही थे। जब ये सामने होते हैं तो ये पता नहीं लगने देते, पर बाद में जरूर अनुभव कराते हैं कि मैं ही था। सखुबाई ने कहा कि आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको हमारे इष्ट के दर्शन हो गए। ये सुनते ही सखुबाई के सास, ससुर और पति ये सब सखुबाई के चरणों में गिर पड़े कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्ता, परम साध्वी थी जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, बेटी हम पर कृपा करो। सखुबाई ने सास, ससुर और पति को भक्ति का उपदेश किया। तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। यदि उपासक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है और यदि प्रतिकूलता आए तो आनंदित होना कि हरि आने वाले हैं। जब जब जिस भक्त के जीवन में प्रतिकूलता आई है तो भगवान का एक ऐसा अवतार हुआ जो ना पुराणों में लिखा है ना शास्त्रों में लिखा है। ऐसा अवतार होता है, भक्त के लिए पर्सनल अवतार होता है। हमारे हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं। कभी निराश मत होना, चाहे जितना दुख आए, चाहे जितना क्लेश आए। दुख देने वाले और क्लेश देने वाले को कभी क्लेश देने का विचार ना करना, आनंदित होकर सहना, तो हरि कृपा करके आएंगे और हृदय से लगा लेंगे। हमारा जन्म जन्मांतर का दुख दूर हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।